हिंदू भाइयों, जय श्री राम। मेरा नाम कमलेश कुमार है। मैं चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। आज से 1.5-2 साल पहले जब राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जैसलमेर में शरणार्थी हिंदू परिवारों के घर तोड़ दिए थे, तब उस घटना को मैं देखा। छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, वृद्ध माताएं रो रही हैं। उस घटना को देखा और मुझसे सहन नहीं हो पाया। यह देखकर मैं दिल्ली के शरणार्थी कैंपों में जाना शुरू कर दिया। हिंदुओं का हाल चाल देखने लगा कि किस हालात में वो जी रहे हैं। मैं जाके देखा दिल्ली के शरणार्थी कैंपों में कि बच्चे, शरणार्थी हिंदुओं के बच्चे स्कूल न जाने की वजह से, रोजगार न करने की वजह से शराब पी रहे हैं, चोरी कर रहे हैं और अपराधी और क्रिमिनल बन रहे हैं। यह देखकर मैं समाज को कि चलो जो भी मुझसे हो सकता है तो मैं एक इनको नई दिशा दूंगा, तो उसमें मैं प्रयास किया और लगातार दिल्ली के शरणार्थी कैंपों में जाता रहता हूं। जो भी मुझसे हो सकती है शरणार्थी हिंदू परिवारों की मैं मदद भी करता हूं। लेकिन मुझे कानून की जानकारी नहीं थी, तो मैं कुछ शरणार्थी हिंदू परिवारों को चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश ले आया था आज से 1 साल पहले। और तो उसमें बाद में बहुत वो हुआ कि भाई परमिशन नहीं था तो इनको क्यों लेके आए हो। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि चलो ठीक है, इनका दिल्ली का ही स्पॉन्सरशिप है तो दिल्ली में ही रहें। और मैं आपसे बता दूं, मैं इनकी चोरी छिपे जैसा भी होता है मदद करता ही रहता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं देखा हिंदुओं की मदद करना अपराध हो गया है। मेरा कोई क्रिमिनल निकाल नहीं है, ना ही मैंने आज तक कोई अपराध किया। बस जब मैं देखता हूं कि शरणार्थी सिंध में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। मैं दिल्ली पहुंच जाता हूं, जो भी हो सकता है मदद करता हूं। लेकिन मैं अपने हिंदू भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि मत लड़ो हिंदुत्व की लड़ाई, तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। आज बिना मुकदमे होते हुए भी मैं एक अपराधी की तरह जिंदगी जी रहा हूँ। दबाव में एक कुत्ते की तरह मेरे साथ बर्ताव होता है। मुझे लातों से मारा जाता है, मुझे धमकाया जाता है। और मैं क्या बताऊँ, दुर्भाग्य से एक बूढ़ी माँ थी 70 साल की, उसको मैं दिल्ली में जाके मदद किया था और वो मेरा पता पूछते पूछते चित्रकूट आ गई थी। और मैं क्या बताऊं, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूं। हिंदू भाइयों, बस यही कहना था, समझ नहीं पा रहा हूं मैं क्या बोलूं। ना तो मैं शरणार्थी हिंदू परिवारों की पीड़ा देख सकता हूं। अगर सिंध में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है वो भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ईश्वर, अब राम ही मदद करेंगे, क्या बोलूं। जय श्री राम हिंदू भाइयों। लेकिन बस आपसे यही कहूँगा कि आप सनातन के लिए जिसने भी आवाज़ बुलंद की, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, जिन्होंने धारा 370 के विरोध में जम्मू कश्मीर के अंदर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लेकिन आज तक कोई जागा नहीं जागा। चाहे वो वीर सावरकर रहे हो, चाहे वो भगत सिंह रहे हो, चाहे थार पार करके छाछरों के लक्ष्मण सिंह सोढ़ा रहे हों, सनातन के लिए जिसने भी आवाज़ उठाई वो गुमनामी की मौत मरा है। जो मैं इतिहास में पढ़ा हूँ वैसा मैं नहीं कह रहा हूँ। और जो मेरा अनुभव रहा है कि जिसने भी आज तक सनातन के लिए आवाज़ उठाई वो जीवित बचा नहीं। क्योंकि 2 साल से जो मैं झेल रहा हूँ ना, मेरा अपराध सिर्फ इतना ही है कि मैं भगवान श्री राम की जीवनी पढ़ लिया हूँ, जिनका आदर्श जीवन दया और मानवता के लिए उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ हिंदू भाइयों, जिसने सनातनी हिंदुओं की मदद की वो जीवित नहीं बच पाया। और मुझे भी अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझे भी एक ना एक दिन बलि का बकरा बनाया जाएगा, मैं जानता हूँ। जय श्री राम।